बहुत समय पहले एक दूर देश में ग्रग नामक एक बदसूरत ट्रोल रहता था। वह एक अजीब सा प्राणी था जिसकी हरी त्वचा, उभरी हुई आंखें और टेढ़ी नाक थी। ग्रग एक पुल के नीचे रहता था जो एक तेज बहती नदी के ऊपर फैला हुआ था और वह अपना दिन लोगों को डराने और किसी भी व्यक्ति से जो उसके पुल को पार करना चाहता था टोल मांगने में बिताता था। ग्रग खुश नहीं था। वह अकेला था और उसे किसी से बात करने की चाह थी, कोई ऐसा जो उसकी बदसूरती के परे देख सके और उसे उसके असली रूप में समझ सके। लेकिन जब भी वह किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता, लोग उसकी शक्ल देखकर चीखते और भाग जाते। एक दिन एक युवा राजकुमारी जिसका नाम सोफिया था, उस देश से गुजर रही थी। वह अपनी दादी से मिलने जा रही थी जो नदी के दूसरी ओर रहती थीं। जब वह पुल पर पहुंची तो ग्रग उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। कौन हो तुम? उसने गुर्राते हुए कहा, और इस पुल को पार करने के लिए तुम क्या टोल दोगी? सोफिया डरने वाली नहीं थी। वह एक बहादुर और दयालु राजकुमारी थी और उसने ग्रग की आंखों में छिपे दुख को देख लिया। उसने धीरे से कहा, हे महान ट्रोल, मेरे पास देने के लिए कोई टोल नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है जो शायद तुम्हें पसंद आए। ग्रग को शक हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जागी। किसी ने उसे पहले कभी कुछ देने की पेशकश नहीं की थी। सोफिया ने अपनी टोकरी से ताजा बेक किया हुआ रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे ग्रग की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह रोटी प्यार और दया से बनी है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? ग्रग कुछ देर के लिए झिझका, फिर धीरे से सोफिया के हाथ से रोटी का टुकड़ा ले लिया। उसने उसे सूंघा और फिर एक छोटा सा टुकड़ा खाया। उसके आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ भी नहीं मिला था। सोफिया मुस्कुराई और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आई। क्या तुम इसे मेरे साथ साझा करना चाहोगे? ग्रग अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। किसी ने उससे पहले कभी कुछ साझा करने की पेशकश नहीं की थी। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और दोनों पुल के किनारे हरी घास पर बैठकर रोटी साझा करने लगे। जैसे जैसे वे खाते रहे, सोफिया ने ग्रग से बातें की और उसकी कहानियों को सुना। उसने जाना कि ग्रग स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन लोग उसके साथ जैसे व्यवहार करते थे, उसने उसे कड़वा और क्रोधित बना दिया था। सोफिया ने ग्रग की बदसूरती के परे जाकर उसके अंदर की अच्छाई को देखा। उस दिन के बाद से जब भी सोफिया उस इलाके से गुजरती, वह ग्रग से मिलने आती। वह उसे खाने पीने की चीजें, किताबें और छोटे उपहार लाती, जिनसे उसे खुशी मिलती। ग्रग को अब उसकी यात्राओं का इंतजार रहता और वह धीरे धीरे बदलने लगा। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों में नई चमक आ गई और उसने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। धीरे धीरे सोफिया की दया की खबर पूरे देश में फैल गई और लोग ग्रग को एक नए रूप में देखने लगे। अब वे उससे डरने के बजाय उसे सम्मान और दया से देखने लगे। ग्रग इस परिवर्तन से हैरान था और सोफिया का आभारी था, जिसने उसे दिखाया कि दुनिया में अभी भी अच्छाई मौजूद है। सालों बाद जब सोफिया बूढ़ी हो गई और अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, ग्रग उसके सामने प्रकट हुआ। अब वह कोई बदसूरत ट्रोल नहीं था, बल्कि एक सुंदर राजकुमार बन चुका था, जिसे सोफिया के प्यार और दया ने बदल दिया था। सोफिया ने कमजोर होकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे ग्रग, तुम अब एक राजकुमार बन गए हो। तुम हमेशा से मेरे दिल में राजकुमार थे, लेकिन अब दुनिया भी इसे देख सकती है। ग्रग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद सोफिया, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार और दया से सबसे बदसूरत प्राणी भी बदल सकता है। सोफिया ने फिर से मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे प्यारे ग्रग।
तुम सच्चे राजकुमार बन गए हो, न केवल अपनी शक्ल या उपाधि के कारण बल्कि अपने दिल की वजह से। सोफिया ने उस दिन दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन ग्रग ने उसकी सिखाई हुई बातें कभी नहीं भुलाई। उसने अपने राज्य को दया और करुणा से चलाया और उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ भी उसके रूप के कारण कभी अन्याय न हो। वह अपने राज्य में दयालु राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग उसकी सलाह और कहानियों को सुनने के लिए आने लगे। इस तरह ग्रग ने अपना शेष जीवन एक खुश और दयालु राजकुमार के रूप में बिताया। जहां भी वह गया, प्यार और दया फैलाता रहा। उसे पता था कि वह अपनी सारी खुशी और सफलता एक बहादुर राजकुमारी की दया के कारण ही पा सका था, जिसने उसकी बदसूरती के परे जाकर उसकी अच्छाई को देखा था।